सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में फाइनली गोपिका प्रूव कर देती हैं कि वही राधिका है। आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने को देखने को मिलेगा, जहां पर गोपिका को सक्षम आरती करने के लिए कहता है और गोपिका काफी खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद में आशी जानबूझकर वो डिजाइन जला देती है ताकि गोपिका पर यह इल्जाम आ जाए कि आरती करते वक्त की उसकी बेवकूफी की वजह से ये डिजाइन जल गई है। और आशी और यहाँ सब सारे घर वाले उस डिजाइन को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन डिजाइन नहीं मिलती और देखने को मिलता है कि कुछ देर बाद नहीं गोपिका वो डिजाइन खुद लेकर आती है, जिसे देखकर सक्षम और पूरे परिवार वाले खुश हो जाते हैं और आशी के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सक्षम पूछता है कि तुम्हारे पास कहाँ से है, तो उसने कहा कि मैंने बनाई है। और इस बात पर सक्षम यकीन नहीं करता और उसे झूठा साबित कर देता है और कहता है कि तुम झूठी हो। ये लड़की खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि मैं ही राधिका हूँ। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं और सक्षम कहता है तुम क्या बेवकूफी जैसी हरकतें करते हो, मतलब कि हद ही हो गई अब तो तुम्हारी। और बा कुछ बोलने की कोशिश करती है और गोपिका भी कुछ बोलने की कोशिश करती है। और यहाँ तक कि जब यहाँ पर देखने को मिलता है कि मिथिला सच जानने की कोशिश करती है और कहती है कि इसको एक मौका तो दो बोलने का, और वो बोलती है कि मैं ही राधिका हूँ। और बा को तो बेचारी को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है, जबकि बा ने उसे राधिका बनाया होता है। वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गोपिका को अपने आंखों के सामने बिठाकर वो डिजाइन बनाने के लिए कहता है सक्षम, ताकि ये प्रूव हो जाए कि वही राधिका है। और ऐसा ही होता है कि यहाँ पर आशी जहाँ पर प्रेरणा मिलती है कि हमेशा गोपिका कृष्ण की मूर्ति को देखकर ही डिजाइन बनाती है, जिससे कि वो आशी जानबूझकर उसे ढक देती है और उसके बाद ने यहाँ पर पटाखों के सामने उससे बेचारी से डिजाइन नहीं बनती। लेकिन बा फाइनली सच बता देती है कि वही राधिका है और जो ये कपड़े वपड़े जो भी पहन के गई हैं उसके बाद तो वो साबित कर देती है कि वही राधिका है। लेकिन सक्षम इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और वो उससे काफी नाराज हो जाता है। लेकिन मिथिला को पता चल चुका है कि वही राधिका है और वो प्रूव भी कर देती है। और इसके बाद में मिथिला उसके हाथ जोड़ते नजर आती है कि तुम मत जाओ और तुम सक्षम भी मेरा थोड़ा जिद्दी है, लेकिन वो समझ जाएगा। गोपिका बस यही समझाना चाहती है कि मेरी कमियों के साथ ही उन्हें अपनाना पड़ेगा, मैं हमेशा राधिका बनकर तो नहीं रह सकती हूँ। और यही बात समझाने के लिए गोपिका घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। तो वहीं देखने को मिलेगा कि अब सक्षम के वहीं पर जॉब करेगी और अब गोपिका बनेगी इंडिपेंडेंट, और इसी के साथ में ही गोपिका की एक जिंदगी की नई शुरुआत देखने को मिलेगी।